बुद्ध के एक शिष्य आनंद ने तथागत गौतम बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, यहाँ सत्य क्या है और असत्य क्या है? बुद्ध ने कहा, आनंद, मैं जो दे रहा हूँ वही सत्य है और जो मैं नहीं दे रहा वह असत्य है। आनंद ने कहा, हे बुद्ध, मैं समझा नहीं। बुद्ध ने कहा, आनंद, मैं क्षण दे रहा हूँ वही सत्य है, जो वर्तमान है वही सत्य है। भूतकाल एक स्मृति है, वह यादें हैं और वह सत्य नहीं है, ना ही वहाँ जीवन बचा है। भविष्यकाल एक कल्पना है, वहाँ जो चाहे तुम रच सकते हो, परंतु वहाँ तुम्हें कुछ मिलता नहीं है। जहाँ तुम्हें सब कुछ मिल रहा है वह यही क्षण है और यही जीवन है और यही सत्य है, परंतु तुम इस क्षण पर कभी नहीं जीते। तुम भूत और भविष्य में अटके हो और इसी कारण तुम्हारा पूरा जीवन बिना जिए ही नष्ट हो जाता है और यह कड़वा सत्य है। एक व्यक्ति ने अपने जीवन में जो चाहा सब कमाया। धन चाहा तो धन के पीछे दौड़ा, खूब कमाया धन। प्यार चाहा तो प्रेम के पीछे दौड़ा और जिसे चाहा उसे पा लिया। पद प्रतिष्ठा को चाहा तो वह पद और प्रतिष्ठा के पीछे दौड़ा और उसे भी प्राप्त कर लिया। अपनी इतनी कामयाबी पर उसे बहुत अहंकार था। वह सभी के सामने अपनी कामयाबी के किस्से सुनाता, अपनी प्रशंसा करता, अपनी तारीफ करता। ऐसे ही एक दिन वह अपनी प्रशंसा कर रहा था। लोग बाग भी उसकी तारीफ कर रहे थे। उसने कहा, मैंने जो चाहा वह पाया, अब मेरे पास सब कुछ है। इस दुनिया में मेरे जैसा कोई और नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं पा सकता। जो चाहता हूँ वह मैं लेकर ही रहता हूँ। वहाँ एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसने कहा, मित्र, पहले मुझे भी ऐसा ही भ्रम था कि मैं जो चाहूँ पा सकता हूँ। जो सब मैंने कमाया सब मेरा है, मैं मालिक हूँ। फिर एक दिन मुझे मौत के दर्शन हुए और मेरा सारा भ्रम टूट गया। तब मैंने पाया कि मैं तो कंगाल हूँ, ना मैंने कुछ कमाया है और ना ही कुछ पाया। मौत जब आती है तो वह सारे वहम, भ्रम और घमंड तोड़ कर रख देती है। यह कहकर वह जोर से हंसा और वहां से चला गया। पर उस व्यक्ति की बात ने उसे बहुत विचलित कर दिया था। वह मौत से बचने के उपाय सोचने लगा। वह मौत से डरने लगा। वह हर जगह अपने चारों ओर अंगरक्षकों का एक घेरा बनाकर रखता ताकि मौत उस तक ना पहुंच सके। उसी समय उस राज्य के राजा की किसी ने हत्या कर दी। राजा के शरीर को शमशान घाट लाया गया। वह व्यक्ति भी अपने अंगरक्षकों के साथ वहां पहुंचा। राजा की चिता तैयार की गई और उसे अग्नि दे दी गई। चिता धूं धूं करके जलने लगी। उसे देखकर उस व्यक्ति के मन में और भी डर बैठ गया और उसे वह बातें याद आने लगी जो उस व्यक्ति ने बताई थी कि जब मौत आती है तो सारे भ्रम टूट जाते हैं। उसने सोचा, इस व्यक्ति के राजा होने का भ्रम मौत ने तोड़ दिया है, अब यह राजा नहीं है। तभी वहां कुछ व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, राजा के इतने सारे अंगरक्षक थे, सेना थी, पता नहीं कौन राजा की हत्या कर कर चला गया। ऐसा लगता है कि शायद उनके अंगरक्षकों में से ही किसी ने यह काम किया है। यह सुनते ही उस व्यक्ति का डर उस पर बहुत ज्यादा हावी हो गया। उसने अपने अंगरक्षकों को वहां से जाने के लिए कहा और वह छुपते छुपाते घर पहुंचा। अब उसे सपने में भी मौत नजर आने लगी। हर कोई परिवार वाला, बाहर वाला उसे ऐसा लगता कि उसे मारने आया है। वह अपनी सारी धन संपदा को बचाने में लग गया, छुपाने में लग गया। एक दिन एक मार्ग से वह भेष बदलकर जा रहा था। तभी अचानक उसके पैर में कांटा चुभ गया और वह जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, बचाओ बचाओ। वहां से एक गुरु अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। उस व्यक्ति की आवाज सुनकर वह वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति आंखें बंद कर चिल्ला रहा है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। गुरु ने उस व्यक्ति का पैर पकड़कर उसके पैर से कांटा निकाल दिया और कहा, आंखें खोलो, अभी तुम्हें मारने वाला यहाँ कोई नहीं है। गुरु को देखकर वह व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव, मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। मैंने जो इतना कुछ इकट्ठा किया है, कमाया है,
बनाया है, मौत मुझसे सब छीन लेगी। उस व्यक्ति की बातें सुनकर गुरु हंसे और कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। गुरु उस व्यक्ति को अपने साथ लेकर चले और एक स्थान पर पहुंचकर गुरु ने कहा, वहां सामने क्या दिख रहा है? व्यक्ति ने कहा, एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहा है। गुरु ने कहा, खाना खा रहा है ना? गुरु उस व्यक्ति को और आगे लेकर गए और कहा, वहां क्या दिखाई दे रहा है? व्यक्ति ने कहा, किसान खेत में हल चला रहा है। गुरु ने कहा, हल चला रहा है ना? गुरु उस व्यक्ति को और आगे लेकर गए और कहा, वहां क्या दिख रहा है? व्यक्ति ने कहा, एक पिता अपने बच्चे को खेल खिला रहा है, प्यार कर रहा है। गुरु ने कहा, प्यार कर रहा है ना? गुरु उस व्यक्ति को और आगे लेकर गए और कहा, वहां क्या दिख रहा है? व्यक्ति घबरा गया और कहा, वहां तो एक अर्थी है गुरुदेव। गुरु ने कहा, क्या वह मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति कुछ कर रहा है? व्यक्ति ने कहा, नहीं, वह कुछ भी नहीं कर रहा। गुरु ने कहा, नहीं कर रहा है ना? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। गुरु ने कहा, मृत्यु कल है पर जीवन आज है। जो आज में मृत्यु को उतार लेता है वह मरे हुए के समान हो जाता है। भले ही वह जीवित हो पर मुर्दे के बराबर ही होता है। जैसे तुम जीवित तो हो पर मृत्यु से डरे हुए हो, जो अभी तक आई नहीं है, परंतु तुम मृत्यु से डरे हुए हो इसलिए वह तुम्हारे जीवन में पहले से ही आ गई है और तुम मुर्दा हो चुके हो। तुम एक चलती फिरती लाश की तरह हो। सब अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तुमने देखा था ना? पर मुर्दा नहीं करता और तुम भी अपने जीवन में अब कुछ नहीं कर रहे हो, बस भाग रहे हो मृत्यु से। क्या तुम मर चुके हो? व्यक्ति ने कहा, नहीं, अभी मैं जीवित हूँ। गुरु ने कहा, इसका मतलब मृत्यु अभी और आज में नहीं है, वह हमेशा कल में होती है। तुम आज नहीं मरोगे, कल मरोगे और कल कभी आता नहीं है, हमेशा आज ही आता है। जब तक तुम जीवित हो आज ही आएगा, कल कभी नहीं आएगा। और जब तुम जीवित नहीं रहोगे तब कल का कोई मतलब नहीं होगा, यानी तब भी कल में आने वाली मृत्यु नहीं आएगी। जब तक तुम जीवित रहोगे आज में रहोगे। जो आज में रहेगा वह अपनी हर चीज का उपभोग कर सकेगा। जब बच्चे का जन्म होता है तो वह कल में होता है या आज में होता है? व्यक्ति ने कहा, बच्चे का जन्म भी आज में ही होता है। गुरु ने कहा, तो जीवन आज में है। जीवन ना कल में कभी था और ना कल में कभी होगा, इसलिए खुश हो जाओ। तुम आज नहीं मरोगे और कल कभी आएगा नहीं। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, क्या मेरे द्वारा इकट्ठा किया गया सब कुछ व्यर्थ है? क्या धन के पीछे, पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे, मान सम्मान के पीछे, प्रेम के पीछे भागना व्यर्थ है? गुरु ने कहा, आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे तो मनुष्य जिस चीज के पीछे भागा है वह उसे कभी नहीं मिली है, चाहे वह धन हो, प्रेम हो, प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो। परंतु सांसारिक दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें वही चीज संसार में मिलेगी जिस चीज के पीछे तुम भागोगे, जिस चीज के लिए तुम पागल हो जाओगे, जिस चीज के पीछे तुम अपनी सारी ऊर्जा लगा दोगे, वह चीज तुम्हें मिल जाएगी। परंतु अंत और आखिर में, जीवन के अंत में यह सत्य नजर आता है कि हम जीवन में जिस भी चीज के पीछे भागे वह कभी हमें नहीं मिली। परंतु आध्यात्मिकता में जो व्यक्ति ठहर गया उसे सब मिला। जीवित रहते, जीवन के अंत में और जीवन के बाद सब मिलता है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैंने जो धन कमाया, जो प्रेम पाया, जो मान सम्मान पाया, क्या वह मुझे नहीं मिला? गुरु ने कहा, जरा सोचो, जिसे जो मिल गया है उसके पीछे वह क्यों भागेगा? जिसे जो नहीं मिला वही उसके पीछे भागता है। क्या तुम धन के पीछे नहीं भाग रहे हो? इसका मतलब वह तुम्हें नहीं मिला। क्या तुम प्रेम के पीछे नहीं भाग रहे हो? इसका मतलब तुम्हें वह प्रेम भी नहीं मिला। क्या तुम मान सम्मान पाने के लिए नहीं तड़प रहे हो? इसका मतलब तुम्हें मान सम्मान भी नहीं मिला। और क्या सभी मनुष्य अंत तक ऐसे ही नहीं दौड़ते रहते हैं?
यह इस बात का सूचक है कि जो चाहिए था वह अभी तक नहीं मिला है। मंजिल अभी बहुत दूर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो दौड़ रहा है उसे कभी वह नहीं मिलता जिसके पीछे वह दौड़ रहा है, परंतु जो रुक गया है, जो ठहर गया है, उसे सब मिल गया है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं तो आध्यात्मिकता को नहीं जानता, पर मैं अपने जीवन में संतुष्टि चाहता हूँ। मुझे कैसा जीवन जीना चाहिए कि मैं इस दौड़ में शामिल होने से बच जाऊं और मुझे जो चाहिए वह भी मिले। गुरु ने कहा, किसी भी चीज के लिए अपनी वासना को इतना पोषित मत करो कि तुम उसके लिए पागल हो जाओ और तुम्हें सही और गलत का ध्यान भी ना रहे। अपने आप को मध्य में स्थित करो। कोई भी चीज ना तुम्हारे पास अत्यधिक ज्यादा हो और ना ही अत्यधिक कम हो। सुख में ना अत्यधिक खुश हो जाओ और ना दुख में अत्यधिक दुखी। प्रेम के पीछे मत भागो, यह भागने की चीज नहीं है। इसे खुद से आने दो, खुद में आने दो। मान सम्मान के लिए लालायित मत रहो। ऐसे कर्म करो कि मान सम्मान बिन मांगे तुम्हें मिले। पद और प्रतिष्ठा अपने लिए नहीं, लोगों की सहायता के लिए प्राप्त करो। इस संसार में ऐसे जियो कि यहाँ सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जीवन को भरपूर जीना चाहिए। किसी से मत डरो, खुश रहो और खुश रखो। उस व्यक्ति को गुरु की बात समझ आ गई। उसके जीवन से मृत्यु का भय चला गया, क्योंकि उसे समझ में आया कि आज मृत्यु नहीं है और कल में मृत्यु होती नहीं है। जब तक है जीवित है। उसने खुद की प्रशंसा करनी बंद कर दी। उसने खूब धन कमाया, इतना कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। उसे धन मिला, मान सम्मान मिला, पद और प्रतिष्ठा मिली। उसे इतना प्रेम मिला जितना कि प्रेम के पीछे भागने से भी नहीं मिला था। उसे सच्चा प्रेम दिखाई दिया, जो औरत या पुरुष का नहीं होता, अपितु एहसास का होता है। जीवन में जितनी चीजों का उपभोग वह कर सकता था उसने किया। उसने अपना जीवन भरपूर जिया और एक दिन लोगों को पता चला कि वह मृत्यु को प्राप्त हो गया है, परंतु यह बात उसे अभी तक पता नहीं चली थी कि वह मर चुका है। वास्तव में तो कभी किसी को यह पता ही नहीं चलता कि वह मर गया है।